नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई आज मैं आया हुआ था देश की राजधानी जो कि भाई दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के अंदर हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन और व्यवस्थित फार्म आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। वैसे तो आपने इस फार्म की जो वीडियो है पहले भी देखी हुई होगी, पर जो फार्म का पूरा जो नज़ारा है वो हमने आपको पहले नहीं दिखाया था, क्योंकि इस फार्म पर जो काम है वो चालू था। तो इस वीडियो के अंदर जो पूरा फार्म बन के तैयार हो गया है वो नज़ारा हम आज इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाले हैं। आपने इससे पहले वीडियो में भाई इस जो फार्म के जो घोड़े हैं विराट और एक और जो घोड़ा था ब्लैक स्टार, वो घोड़े देखे थे। और इस फार्म के अंदर हम आपको भाई इस फार्म का व्यू दिखाने वाले हैं। इस जो फार्म के जो ऑनर हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं, तो उनके साथ में मैं पूरा फार्म विजिट करूंगा भी और आपको भी साथ साथ दिखाऊंगा। ओके, कैसे हैं सर? नमस्कार प्रदीप जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। बिल्कुल सर। अक्षत स्टड फार्म साउथ दिल्ली आप सभी का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आपका भी अभिनंदन है कि आप हमारे को अपना फार्म विजिट करा रहे हो और हमारी और आपकी तरफ से यानी कि पूरे लोग अपने घर पे बैठ के फार्म का नज़ारा देख पाएंगे। जी, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल। बाकी सर, जैसे अगर हम बात करें भाई, जैसे हम फार्म के अंदर एंटर करेंगे तो भाई फार्म का जो नज़ारा है वो कुछ इस तरीके का है। आप देख पा रहे हैं काफ़ी बड़े एरिया के बीच में ये फार्म बना हुआ है और बहुत व्यवस्थित तरीके से सर ने इस फार्म को जो है वो डिज़ाइन किया है। तो सर मैं जानना चाहूँगा, जैसे अगर बात करें अपन इस एरिए की, तो ये एरिया कौन सा पड़ जाता है और जो ये फार्म बना हुआ है कितने एरिया के बीच में बना होगा? वैसे तो हम लोगों को विजिट वॉक चल के दिखाने ही वाले हैं। अगर आप देखें तो ये जो पैडक आपको दिख रही है मेरे पीछे जो आ रही है पैडक, हाँ। ये पैडक 150 बाई 125 फीट की है। यानी घोड़ों को ये रनिंग के हिसाब से, स्टैलियन के लिए, कोल्ट के लिए, हाँ। या घोड़ियों भी हम छोड़ते हैं, घोड़ियों को भी छोड़ते हैं 1.5-2 घंटे के लिए यहाँ पे, ताकि वार्म अप एक्सरसाइज वगैरह सब हो जाए। लंजिंग भी यहाँ होती है। और इसके बाद अगेन हम पीछे जो आप देख रहे हो रिंग्स बनी हुई है, उसमें बारी बारी से डाल देते हैं। और बाकी ये पूरे का साइज क्या होगा सर? ये तकरीबन 1.5 एकड़ के आसपास की प्लॉट है, जिसमें हमने ये पूरी डिज़ाइन कर रखी है पूरी फार्म को, जिसमें आप स्टेबल भी पाएंगे, पैडक्स भी है, स्टाफ रूम भी है और विजिटर्स रूम भी है। कल को कोई अगर आए तो उनके लिए भी सारी परिपूर्ण व्यवस्था है, खाने पीने की, रहने की, ठहरने की। दूसरे स्टेबल से कोई अगर स्टाफ आते हैं घोड़िया लेके तो उनके लिए सारी अरेंजमेंट्स है। बाकी हम दो को दिखाएं सर एक बार, स्टेबल वगैरह किस तरीके के क्या बना रखे हैं। हाँ, आइए। बाकी ये जो मेरे को लगता है कि जो स्टेबल थे, जब मैं पहले भी आपके फार्म पर आया था तब भी ये स्टेबल बने हुए थे। बाकी कुछ सर ने नए स्टेबल भी बनाए हैं, तो वो किस तरीके के बनाए वो भी हम आपको भाई दिखाएंगे। बाकी सब तो सेम है। अभी हमने ना ये घोड़ियों के लिए स्टेबल बनाया है। लाइक अब जैसे आप मीटिंग के लिए स्टार्ट कर रहे हैं अपने घोड़े को, तो डेफिनेटली जो घोड़ियाँ आएंगी मीटिंग के लिए उनकी प्रॉपर एक अरेंजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था होनी चाहिए, जो मैं सबसे प्रायोरिटी में लेके चलता हूँ। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई वेंट अहेड विद दिस स्टेबल्स, एडिशनल स्टेबल्स, ताकि जो घोड़िया मीटिंग के लिए आए वो प्रॉपर यहाँ रहे और उनकी सारी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स जब आ जाए कि कंफर्म प्रेग्नेंट है, फिर वो अपने गंतव्य स्थान को जा सके। यानी कि जो बाहर से कवरिंग के लिए जो घोड़ियाँ आने वाली है उनका विशेष तौर पे ध्यान रखा है आपने। वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने पूरी तरीके से तैयार कराया। तो सर जैसे ये जो रूम है ये तो पहले भी बने हुए थे जब मैं आया था ना। बिल्कुल। जब पहली बार हमने अप्रैल में वीडियो बनाया था। बिल्कुल, ये रूम तो बने हुए उसमें थे, सारी ऑलमोस्ट बनी हुई थी। हाँ। कुछ एक पार्ट लाइक ये घोड़ियों वाला हमने इसको एक्सटेंड किया है। ये वाली जो आप देख रहे हो ना विंग, ये विंग हमने बढ़ाया है। बाकी मेरे को लगता है कि मंदिर भी नहीं था शायद। हाँ, मंदिर की स्थापना भी इसी बार हमने किया। तो मंदिर की स्थापना क्यों लगा सर? मंदिर की स्थापना करनी चाहिए। अब सनातन से बिलोंग करता हूँ तो कहीं ना कहीं अपने इष्ट देव और जो भी रेवन देवता की स्थापना वो ज़रूरी थी हर घोड़े फार्म में, क्योंकि वो घोड़ों के देवता माने गए हैं। तो उनकी स्थापना और प्लस बजरंगबली की स्थापना, तो ये दोनों की स्थापना हमने इस और मेरे को लगता है कि आपके यहाँ दो तरीके के बजरंगबली हैं। एक बजरंगबली तो वहाँ स्थापित हैं और दूसरे बजरंगबली जो आपके फार्म पे घूम रहे हैं। जिस दिन मैंने मंदिर की स्थापना की, हाँ, रात के 8:30 पौने 9 बजे, दिवाली के 1-2 दिन बाद हमने मंदिर की स्थापना की। हाँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 6:30-7 बजे तकरीबन 250-300 बंदर यहाँ पे थे। तो उससे पहले बंदर था क्या नहीं था? उससे बंदर कोई विजिट नहीं थी, बंदर की कोई नहीं थी, विजिट नहीं थी यहाँ पे, और नॉट ए सिंगल डे।
और मेरे को बंदर लगता है तो कि थे पर आते नहीं थे इधर, पर मेरे को आजू लगता है बाजू थे, दूर अब दराज तो थे। बहुत बंदर हो गए। अब तो बहुत, मंदिर की स्थापना हुई, बजरंगबली को हमने स्थापित किया और एक अलग फ्लो इनकी दूत भूत की शुरू हो गई। तो ये एक मिस्टिकल और चमत्कारिक ही चीज़ है इससे। बिल्कुल, बाकी हम सब लोगों को दिखाएं। और मेरे को लगता है पर ये जो रिंग बना दिया ना आपने, ये बहुत बढ़िया बना दिया घोड़ों के हिसाब से, यानी कि काफ़ी हाँ, बड़ा भी रिंग बिल्कुल। हो गया और घोड़ों को कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं हो। क्योंकि एक उतनी होनी चाहिए डिस्टेंस ताकि वो घोड़े अच्छे से वहाँ पे तो घोड़ों को रन कर पाएं। कितने टाइम छोड़ देते हो सर घोड़ों को? अब जो कॉल्ट है उन लोगों को 1.5 से 2 घंटा छोड़ते हैं डेली यहाँ पे। अच्छा। लंजिंग भी होती है, लंजिंग के बाद उनको फ्री छोड़ देते हैं हाँ हाँ, यहाँ पे 1.5-2 घंटे। ये और इस फिर बड़ी रिंग वापस के अंदर। हाँ, ये बड़ी पैडॉक में। बाकी ये और जो ये रिंग्स है, ये घोड़ियाँ बड़े पैडॉक में आती है आधे पौन घंटे के लिए बच्चों के साथ। हाँ हाँ, घोड़ियाँ और बच्चे दोनों यहाँ भागती दौड़ती है और फिर अगेन 1-1.5 घंटे के बाद इनको शिफ्ट कर दिया जाता है ईयर रिंग्स। 1 2 3 4 हमने रख रखे हैं इसमें। तो ये छोटे प्रोडक्ट यानी कि ज़्यादा क्यों बना दिए? क्या ये जो गोल रिंग है। इंडिविजुअल घोड़ियाँ खड़ी रहे यहाँ पे ना। हाँ हाँ, अब हर वक्त स्टेबल में तो वैसे तो पैडॉक भी है वहाँ पड़ी हुई स्टेबल के सामने, आपने देखा होगा जो स्टेबल बनी हुई है उसके आगे 20 बाई 18 की पैडक्स भी है और ये स्टेबल अगेन 20 बाई 18 की सारी स्टेबल्स है। आगे में पैडक इक्वल एरिया की यानी रात में अंदर भी रह सकें और दिन में ये बाहर अपने आराम से घूम भी बाहर सकें। आराम से, क्योंकि चेंज ऑफ प्लेस भी हो गया हाँ। है ना, यहाँ पे मूवमेंट भी होती रही और स्टेबल्स भी सूख गया। और आपके यहाँ तो मेरे को लगता है कि जो एरिया है बिल्कुल शांत है, शोर शराबे वाला कोई काम नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल और शांति आसपास वाली में भी area सब मेरे को लगता है ग्रीन एरिया है बिल्कुल, है ना। फुल ऑफ ग्रीनरी है दिल्ली में रहते हुए भी। अब आप देखो 2-3 मिनट में आप दिल्ली की मेन हलचल में आ जाते हो यहाँ से निकलते ही। मेरे को लगता है आपके फार्म के बाहर निकले नहीं, आपके फार्म से बाहर निकलते ही तो मामला चालू हो जाता है भीड़ भाड़ वाला, है ना। बिल्कुल। और कोई यानी कि अगर नया बंदा आवे तो उसको ये लगे ही नहीं कि ये फार्म यहाँ पे है। हम लोगों को दिखा भी रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि भाई ये फार्म जो है बिल्कुल मेन दिल्ली के अंदर है। यकीन से परे, यकीन से परे आदमी है। कहेगा यार क्या पागल बना रही है, तो पास में खेत दिख रहे हैं, पर उसको पता नहीं यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे सिटी चालू है। पूरी हलचल, क्या है? पूरी हलचल, शहर की यानी पूरी कि हलचल चालू है। यानी इतना है कि ट्रैफिक जाम लगता है, यानी कि बिल्कुल। पर ये छोटे बना दिए रिंग तो मेरे को लगता है बहुत ठीक है ना। हाँ, ये आप सामने देख रहे हैं, ये अगेन जो विजिटर्स आएंगे हाँ घोड़ियों को लेके उनके रहने के लिए सुविधा है। जो स्टाफ्स आते हैं घोड़ियों के साथ, ऑफ कोर्स अगर कोई ओनर है तो उनके लिए हमने रिजॉर्ट में अरेंजमेंट किया हुआ है। कोई अगर ओनर चाहते हैं कि भैया मैं अपनी घोड़ी लेके मीटिंग कराने वहाँ जाऊँ हमारे स्टेबल हमारे फार्म में, तो उनके लिए अलग सेपरेट अरेंजमेंट है। वो रखना वो यहाँ पे काफी सारे रिजॉर्ट्स हैं। ये पूरी रिजॉर्ट इंडस्ट्री है यहाँ पे। छतरपुर तो मेरे को लगता है कि कम से कम आपके इस रोड पे होंगे 10-15 रिसोर्ट तो। हाँ, 15-20 ज़्यादा रिसोर्ट्स है हैं ना? ज़्यादा रिसोर्ट्स हैं और काफ़ी एक से बढ़ के एक रिसोर्ट्स हैं। तो वो हमने बुकिंग कर रखी है कि जो कोई अगर ओनर आ गए हैं तो उनकी और अरेंजमेंट। मेरे को लगा ये चाहिए भी, ये चीज बहुत मेन जरूरी है। हाँ। बाकी ये है कि आपने जो ये नए स्टेबल बनाए हैं, ये नई सबसे विंग बढ़िया है। बिल्कुल, ये विंग हमने घोड़ियों के लिए बनाया है, उन घोड़ियों के लिए। ये विंग उन घोड़ियों के लिए जो बाहर से आ रही है मीटिंग के लिए, बिल्कुल। ताकि उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखा जा सके हर तरीके से, है ना। बाकी मेरे को लगता है कितने रूम वगैरह क्या बना दिए सर ये? यहाँ पे हमने 8 और उधर 5, 13 स्टेबल्स। 13 स्टेबल। तो यानी कि जैसे बाहर की घोड़ियों के काम आ जाए 4-5, बाकी अपने और आप देखेंगे हमारे सारे स्टेबल्स में ना 2-2 ये ठान बनी हुई है। अच्छा, ये दो खाने दो वाली है ना, अच्छा, 2 है। इधर की साइड में भी है और एक तो दाने के लिए और एक सूखा चारा के लिए। सूखे चारे मूंगफली के का लिए। चारा इसमें डालते हैं हाँ हाँ। और ये दाने के लिए है। तो बाकी रूम का साइज वगैरह जो है सर वो क्या रखा है आपने? इधर वाले स्टेबल्स का अगर आप देखें तो ये 21 बाई 11.5 है। 21 बाई 11.5। ओके, तकरीबन हाँ। 11.5 ये 21 है और ऐसे 11.5 है। बाकी ये भी थोड़ा सा जगह भी है तो मान के चलो कभी घोड़ा घोड़ी ज्यादा हो भी जाए बाई चांस, तो बाहर भी मेरे को लगता है कि 1-2 बन सकते हैं ना। बाहर में भी हमने ये लगा रखा है। हाँ हाँ। अगर कभी रश होती भी है तो यहाँ पे अरेंजमेंट्स हो जाती है, क्योंकि आप देख रहे हो ये पूरी रोड्स बनी हुई है। बिल्कुल। यहाँ पे वो रबर की मैट डाल के हम खड़े करते हैं। अच्छा, खड़ा कर दे। हाँ। मेरे को लगता है यहाँ से ये बंद हो जाता तो बिल्कुल पैक हो जाता होगा। ये बिल्कुल पैक हो जाती, सेफ्टी सिक्योरिटी सब चीज है। बजरंग मतलब बली कोई disturb- जंगली जानवर यानी कि वगैरह बजरंग ना बली आ जाए, डिस्टर्ब ना कर सके, कोई है ना? डिस्टर्ब ना कर पाए बिल्कुल। घोड़ों को। नहीं, सेफ्टी बाकी ये- सिक्योरिटी सब चीज तो मेरे को सबका लगता है हमने ये ख्याल काम तो रखा मैं है। आके गया हूँ उसके बाद ही चालू कर दिए होंगे। हाँ, मेरे को उसके लगा बाद ही जब चालू हो गया। क्योंकि 6-8 इसमें महीने तो इतना लगे इसमें बनाने में भी बनने। बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले तो जो था वो एक तरीके से खेत था, तो लेबलिंग वगैरह कराने में उसमें भी बहुत टाइम लग गया होगा आपको, है ना। भाई ये थोड़ा सा रूम का साइज अलग लग रहा है मेरे को, है ना। हाँ, ये साइज अलग है। ये इसमें तकरीबन ये आप 15 फीट 16 फीट बाई तकरीबन 12 फीट है ये। बाकी चूना वूना गिरवा के सब रेडी है रूम, है ना।
और खुलने चूना चूना टाइम टू टाइम अंदर आप देख रहे हैं चूने की लेयर है, वो हर महीने हर 15-20 दिन में मैं पुताई करवा देता हूँ। अच्छा। क्योंकि उससे जम्स वगैरह सब कीटाणु वगैरह उनकी नाश हो जाती है। जब भी मैं देख रहा है कि मैंने फार्म बिल्कुल व्यवस्थित और साफ सुथरा करके रखा बाहर रखा तो है। पेंट लगी हुई है हाँ। है ना, अगर आप बाहर पेंट लगी हुई है, पर अंदर जो है वो मैंने चूना इस्तेमाल चूना ही इस्तेमाल करा और किया और रेगुलर करता हूँ, मतलब और इनफैक्ट ये- 15-20 दिन में पुताई और करा ये देता मेरा लगता है कि हवा के लिए हवादार भी है हूं। और ये अब अच्छा खासा हवा भी आ जाता है है यहाँ, ना, हवा कोई आती है, दिक्कत वाली बात नहीं है। घोड़ों को बाहर भी दिखेगा आराम से कि भाई कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल एयरी स्पेस है। बिल्कुल। अब सुबह सुबह अगर आप देखें सनराइज, तो सूर्य की किरणें बिल्कुल बिल्कुल सीधा यहाँ आके टकराती है और मेरे को लगता है और कि उस स्टेबल में भी टकराती है। और तो मेरे- हमारे सारे स्टेबल्स जो है वेल लिट एंड वेल एयर्ड है। और मेरे को लगता है कि सर का भाई वास्तु का काम है, तो आप लगा सकते हो कि सर ने जो भी बनाया होगा सब टेक्नोलॉजी के थ्रू ही बनाया होगा। पूरे 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 तरीके से ये वास्तु के अनुरूप है। कहाँ कौन सी ऊर्जा के स्थान पे किस चीज की निर्माण होनी चाहिए, बाकी सुबह सुबह मेरे जो हमारे लिए अनुकूल रहे। बाकी सुबह सुबह सर भैया हनुमान चालीसा भी चालू रहती है, आप देख सकते हो। ये सारे आप देख रहे हैं, सारे ये स्पीकर्स लगे हुए हैं। हर जगह, यानी कि इस स्टेबल में जो आपको दिखाए नए, इसमें लगभग 1 2 3 5 6 7 वो स्पीकर लगे हुए हैं 7-8 स्पीकर प्लस इधर 2 है, एक इस साइड है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 स्पीकर्स है। तो सर जैसे अगर हम बात करें लोगों, जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे भी मैं देखता हूँ स्पीकर वगैरह ऐसे लगे रहते हैं। तो जैसे इसमें आप जैसे भजन वगैरह हनुमान चालीसा वगैरह चला देते हो, उससे क्या फर्क पड़ता होगा घोड़े के ऊपर, क्या लगता है आपको? यानी कि अब आप देखिए, ये तो जो भी मंत्र उच्चारण होती है या फिर हनुमान चालीसा चलता है, इनकी डायरेक्ट इफेक्ट आपकी डीएनए लेवल पे होती है। हाँ हाँ इनकी डायरेक्ट इफेक्ट आपकी डीएनए डिकोड करती है, हाँ आपकी इनर सेल्स डिकोड करने लग जाती है, आपकी सबकॉन्शियस माइंड डिकोड करने लग जाती है। अब आप फॉर एग्जांपल डेनमार्क में और जर्मनी में गाय को म्यूजिक सुना के दूध लेते हैं, प्रोडक्टिविटी 25 to 30% बढ़ जाती है। अच्छा। क्या कारण है? बात समझ रहे हो आप? बिल्कुल। तो मैंने सुबह के टाइम में तो हनुमान चालीसा और ये सारी चीजें भजन चलती है। हाँ। फिर दिन के टाइम में मैं इंस्ट्रूमेंटल चलाता हूँ उस पे। अच्छा, यानी कि हल्का हल्का म्यूजिक है। मेरे जो मैनेजर है वो इंस्ट्रूमेंटल चलाते हैं इस पे, हाँ हाँ जिसमें कि सहनाई वादन होता है, बांसुरी वादन रहती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत सूदिंग एक वाइब्स क्रिएट करती है, जो जानवरों के हेल्थ के लिए बहुत पॉजिटिव तो सर जिस टाइम पे आप जैसे ये चलाते होंगे, उस टाइम पे हल्का सा कैसा रिएक्शन रहता है इन घोड़ा घोड़ियों का, कभी नोट करा क्या? अच्छा फील गुड फैक्टर फील करता है। आप कहीं जाते हो अच्छे जगह पे और अच्छी धुन अगर आपको मिलती है, तो कहीं ना कहीं वो अंदर की रिदम जो है आपकी थिरकने लग जाती है। तो वो मेंटल वाइब्रेशन है, वो तो जानवर में बहुत ज्यादा, इंसानों से ज्यादा है। क्योंकि जब सुनामी आई थी तो 4 दिन पहले जानवर भाग रहे थे, इंसानों को तो पता भी नहीं था। पर वो ये डिकोड बात पहले कर चुके थे। सही कह रहे हो आप। ठीक, तो यानी कि उनकी इनको पहले पता लग जाता है थोड़ा सा जो ना। सिक्स सेंस है वो बहुत हाई होती है। तो सर जैसे अभी आपने ये बना रखा है, तो मेरे को लगता है कि मेंटेन करने के लिए बंदे भी हैं, रखने पड़ते हैं। कितने क्या बंदे की टीम रख रखी है जो पूरे फार्म को पूरे फार्म को मैनेज maintain करती है? करने क्योंकि के आप डेली तो आ नहीं पाते हो गया ना। 8 बंदे यहाँ पे हैं जो ओवरऑल सारा चीज देखते हैं। एक हमने मैनेजर रख रखा है जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को देखना, क्या क्या चीज़ों में कमी है उनको देखना, और फिर हमारे ऑफिस में रिपोर्ट करना। तो उस हिसाब से सारी मैनेजमेंट, पूरे कैमरे फिटेड है सब जगह पे, सारे स्टेबल्स में कैमरे लगे हुए हैं। तो उसकी मॉनिटरिंग, हमारी कंट्रोल रूम बनी हुई है जहाँ की हमने एम्प्लॉयज़ को बिठा रखा है। 3 लड़कियाँ रहती हैं, वो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारी चीज़ मॉनिटरिंग करती है, कहाँ कब क्या हो रहा है, खुर्रा ब्रश मसाज कब हो रही है, ये सारी। वैसे आप देखें तो आप तो अधिकतर बाहर ही रहते होगे। मसाज सुबह और शाम के टाइम में होती है। 1.5 से 1.5 घंटे की मसाज सुबह में होती है और 1.25 से 1.5 घंटे की मसाज अगेन शाम के टाइम में होती है। और मैं भाई सर के मैं फार्म बहुत का ज़्यादा एक्सक्लूसिवली फोकस करता हूँ हेल्थ एंड हाइजीन पे, तो चाहे वो सफाई हो या फिर मसाज एंड ग्रूमिंग हो। मेरे को लगता है कि सर को 2 चीज सबसे ज्यादा यानी कि कंपलसरी कर रखी है। एक तो सफाई, और दूसरा यानी कि जो सर के यहाँ पे भाई टाइम शेड्यूल है पूरा फिक्स है। यानी कि सर के यहाँ अगर 7 बजे मसाज होनी तो 7 बजे मसाज ही होगी, क्योंकि मेरे को लगता है सर भी टाइम के पक्के हैं और ऐसा ही बंदों को कर रखा है सर। बिल्कुल, सारे अगर मान के चलो 8 बजे हनुमान सारे लोग पंक्चुअल हैं। 8 बजे अगर हनुमान चालीसा चलनी है तो वो 8 ही बजे चलेगी, ऐसा नहीं है कि 8-10 पे चलेगी। बिल्कुल। क्यों सर, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। क्योंकि 2 दिन में मैंने ये चीज नोटिस करी, और मेरा लगता है कि टाइम और ये चीज रहना कंपलसरी है। पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी हो जाती है, चाहे कोई भी आप कुछ भी करते हो ज़िंदगी में, तो पंक्चुअल होना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
और उस बिल्कुल। दृष्टिकोण से अगर आप किसी भी चीज़, आप घोड़ा रखे हो या कोई भी जानवर आप रखते हो, तो सेवा सत्कार सही तरीके से होना बहुत तो सर अनिवार्य हो जैसे जाती कभी है। कभार कोई बंदा ये भी कह देता है कि यार सर आपने इतनी मेन सिटी के अंदर ये फार्म क्यों बना दिया, क्योंकि मेन सिटी में आप कोई बिल्डिंग बना देते या वो करते, ये जगह पे आप घोड़े रख रहे हो, कभी कह देता है क्या लोग नहीं बाग? नहीं, ऐसा ऐसा कभी ऐसा, ऐसे लोग से मुझे कभी टकराव नहीं हुई जिन्होंने कहा कि आप ये क्यों कर रहे क्योंकि हो। मेरे को लगता है आपके यहाँ पे तो सब ये आसपास में देखे तो मेरे को लगता है कि जैसे मैरिज हॉल वगैरह और पार्टी सार्टी बहुत के लिए सारे हैं, सब आप कुछ देखिए बना हुआ इवेंट्स है। के लिए फार्म हाउसेज है, प्लस फैमिलीज भी रहती है, काफ़ी सारी फार्म हाउसेज है यहाँ पर। बेसिकली इट इज़ द पैशन फॉर हॉर्सेज जो मुझे ड्राइव किया है और मैं ये कर रहा हूँ। आई फील वेरी मच सेटिस्फाइड इंटरेक्टिंग विद द हॉर्सेज। घोड़ों से मिलके एक अलग वाइब्स का फील करता हूँ। मैं तो अपने क्लाइंट्स को भी घोड़े रखवाता हूँ अच्छा। एज ए एनर्जी। अब मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट भी हूँ। आई एम ए बिजनेस मेंटोर ऑल्सो। आई एम मेंटरिंग सेवरल मल्टीनेशनल कंपनीज। तो वो एक अलग पहलू हो गई, और एक जो एनर्जी मैनेजमेंट है मेरी, वो अलग पहलू है। तो मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को घोड़े रखवाया, और सजेस्ट आने कर वाले दिनों में मेरे बहुत सारे क्लाइंट अपने स्टड फार्म लेके आ रहे हैं। यानी कि ऐसे फार्म और देखने के लिए मिलेंगे। चलो कोई नहीं, घोड़ा मार्केट ऊपर जा रहा है, कैसे भी जाए। और शो भी ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल। इंटरनेशनल लेवल की शो रहेगी, जिसमें जिसके अगेन मारवाड़ी के अलावा विल बी फोकसिंग ऑन काठियावाड़ी, सिंधीज, नुकरेज एंड विदेशी घोड़े, वो भी आएंगे भाई इस इंटरनेशनल शो लेवल के की। बारे में हमने आपको दिल्ली भाई में। पार्ट फर्स्ट के अंदर भी जो घोड़े दिखाए थे, विराट और भाई क्या नाम था एक घोड़े का, ब्लैक ब्लैक स्टार, स्टार, ब्लैक उस स्टार। वीडियो के अंदर आप जाके पूरी डिटेल देख सकते हैं। सर जो शो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं उसके बारे में मैंने भाई उस वीडियो के अंदर पूरी जो डिटेल से जो पूरी वीडियो बनाई है वो आप जाके देख सकते हैं। बाकी जो ये हम वीडियो बनाई थी भाई, ये हमारा उद्देश्य ये था कि आपको सर का जो फार्म है वो हम एक बार चल के वॉक विजिट कराएं, तो आपको पता लग सके कौन सी जगह क्या है और कैसा ये फार्म बना हुआ है। क्योंकि बहुत सी बार लोग कहते हैं प्रदीप भाई घोड़े तो दिखा दिए, फार्म तो दिखाया ही नहीं। तो इसलिए हमने सोचा कि सर का फार्म बन के तैयार हो गया, क्यों ना भाई फार्म का भी नज़ारा आप लोगों को भी दिखाया जाए। ओके सर, थैंक नहीं, यू। फार्म तो बन के 6-7 महीने पहले तैयार हो गई थी, हाँ। तैयारी थी। मैंने सिर्फ ये एडिशनल घोड़ियों के लिए बनाया, ये मैन अलग ये ही ये तैयार बनाया, बाकी नहीं, तो पर सब ये तक आपने पहले ये देखा। लेबलिंग वगैरह कुछ नहीं थी ना ये सब। नहीं नहीं, ये तो ऑलरेडी थी, इसमें हाँ। ग्रास वरास हटा के किया। लेवलिंग तो थी, पहले भी हाँ। थी, पर हमने उसको फिर से रिफर्बिश किया। बिल्कुल। लेवलिंग वाज ओके देयर, उसमें कोई ओके सर, कमी नहीं थी। थैंक यू सर। थैंक यू।